टैली प्राइम की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कैश बुक के बारे में कि अगर हमें टैली प्राइम में कैश बुक मेंटेन करना हो या हमें खुद का भी अगर अकाउंट मेंटेन करना हो तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया सबसे पहले टैली हमसे यहाँ पे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर किया, यहाँ पर टैली में कुछ कंपनी पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कंपनी में एंटर करेंगे। तो देखिए जैसे ही क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम नवीन स्टोर नाम लेके एक कंपनी क्रिएट करेंगे और एंटर किया। और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम में हम कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल नवीन स्टोर नाम लेकर हम एंटर करते हैं। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया यहाँ पे और यहाँ पे टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे सिंपल अभी हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम जीएसटी का ऑप्शन भी फिलहाल नो कर लेते हैं और इसको पूरा एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, नवीन स्टोर नाम की यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। करंट पीरियड में डेट शो कर रहा है 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 और गेटवे और टैली ये टैली का फर्स्ट पीरियड। तो देखिए हमें यहाँ पे कैश बुक के बारे में पढ़ना है। देखिए कुछ एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर 1 अप्रैल 24 को मान लीजिए अगर हमें कहीं से सैलरी रिसीव हुई, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और हमें सैलरी रिसीव हुई 20,000 और सैलरी रिसीव होने के बाद हमारे कुछ एक्सपेंस हैं, जैसे मान लीजिए रूम रेंट एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस हो गया, पेट्रोल एक्सपेंस हो गया, हाउस होल्ड, पोस्ट ऑफिस, एसबीआई बैंक डिपॉजिट। तो ये सभी एक्सपेंस हुए हमारे और हमारे पास सैलरी मिली 20,000 और ये हमारे 70,000 एक्सपेंस हो गए और हमारे पास 20,000 में 70,000 माइनस करने के बाद 3,000 कैश है। तो इसको टैली प्राइम में हम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इस एंट्रीज को हम करके देखते हैं और सीखते हैं कैश बुक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले टैली की स्क्रीन पर आ गए और हम यहाँ पे एंट्री करने के लिए वाउचर के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एंट्रीज है हमारी, यहाँ पे सैलरी रिसीव हुई है 20,000 1 अप्रैल 24 में। तो देखिए 1 अप्रैल 24 यहाँ पे डेट ऑलरेडी है और सैलरी रिसीव है। तो हमें जब पैसे कहीं से रिसीट होते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग F6 रिसिप्ट वाउचर पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा भी हुआ है F6 से टैली में रिसिप्ट वाउचर होता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें सिंपल CRDR फॉर्मेट लाने के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल H बटन प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे डबल एंट्री करके हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट डेबिट वाला फॉर्मेट भी यहाँ पे आ गया है। अब देखिए सिंपल हमारी जो एंट्री है यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर एंट्री सैलरी हमें रिसीव हुई है। तो यहाँ पे सैलरी रिसीव का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, या तो हम Alt C करके लेजर बनाएंगे और या फिर यहाँ पे क्रिएट में एंटर करके हम सीधा यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो लेजर है हमारे यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीट लिख के हम एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए हमें ग्रुप देना है। देखिए टैली में ग्रुप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और पहले हमने वीडियो में सभी ग्रुप को डिटेल से एक एक करके बताया है, जिसमें ग्रुप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके बने हुए हैं। अगर आपने ग्रुप के बारे में नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाके आप ग्रुप के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सैलरी रिसीट को हम टैली में डायरेक्ट इनकम ग्रुप में डाल रहे हैं यहाँ पे और इनकम डायरेक्ट देकर एंटर करेंगे और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे। सैलरी रिसीट का जो अमाउंट है वो 20,000 है, एंटर किया और यहाँ पे सिंपल डेबिट आएगा। डेबिट में हम क्या यहाँ पे कैश लिख के और एंटर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे F6 रिसिप्ट में एंट्री कर रहे हैं, CR में सैलरी रिसिप्ट 20,000 और डेबिट में कैश लिखा 20,000 और नरेशन में अगर हमें कोई डिटेल लिखनी है तो हम लिख सकते हैं और नहीं तो सिंपल एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी हो गई सैलरी रिसिप्ट की। आगे बढ़ते हैं। अगली जो एंट्रियां लिखी हुई है रूम रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, हाउस होल्ड, पोस्ट ऑफिस, इन सभी एंट्रियों में हमारे पैसे जा रहे हैं। तो सिंपल जब हमारे पैसे जाते हैं तो टैली प्राइम में हम उसको F5 पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पे हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डेबिट में हमें जो पैसे हमारे जा रहे हैं, जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूम रेंट एक्सपेंस है और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम सिंपल डेबिट में Alt C करेंगे
और हमारा जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे लिखते हैं रूम रेंट एक्सपेंस, और एंटर किया यहाँ पे हमने। एक्सपेंस इनडायरेक्ट इसका ग्रुप है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट देके एंटर करेंगे। अमाउंट है 3000 लेके एंटर किया, और क्रेडिट में हम यहाँ पे कैश लिखेंगे और इसको पूरा एंटर करते हैं। अगली एंट्री जो है वो है इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, तो सिंपल यहाँ पे अल्ट सी करेंगे हम, और यहाँ पे लेजर बनाएंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का, और एंटर किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप होगा, एंटर किया। अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे 2000, एंटर। क्रेडिट में कैश लिख के हम इसको एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है पेट्रोल एक्सपेंस 2000 और हाउस होल्ड एक्सपेंस 3000। पेट्रोल एक्सपेंस की एंट्री यहाँ पे करनी है, तो अल्ट सी करेंगे, और हमारा जो एक्सपेंस है पेट्रोल एक्सपेंस उसका लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसका ग्रुप होगा। पेट्रोल एक्सपेंस का अमाउंट जो है हम एक बार फिर से देख लेते हैं, 2000 है, यहाँ पे 2000 लिखते हैं और एंटर किया। क्रेडिट में हम यहाँ पे कैश लिख के पूरा एंटर करते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पे हमारी पेट्रोल एक्सपेंस के बाद, और हाउस होल्ड एक्सपेंस है 3000। अल्ट सी करते हैं यहाँ पे और बनाते हैं हम लेजर हाउस होल्ड एक्सपेंस, और इसका जो ग्रुप है देखिए वो कैपिटल अकाउंट होगा। अपने लिए जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट देके एंटर करते हैं, और अमाउंट जो है इसका 3000 है, एंटर किया, और यहाँ पे हम कैश करके एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस के बाद जो अगली एंट्री है हमारी, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है 2000। तो यहाँ पे हमें पोस्ट ऑफिस का लेजर बनाना पड़ेगा, तो सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और पोस्ट ऑफिस का लेजर बनाएंगे हम। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अकाउंट लिखते हैं हम यहाँ पे, और इसको एंटर करते हैं। इसका जो ग्रुप होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जब हम सेविंग के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कहीं, तो उसको इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डालते हैं। तो पोस्ट ऑफिस को हमने इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डाला। इसका अमाउंट है 2000 रुपीज, यहाँ पे 2000 लिख के एंटर करते हैं, और क्रेडिट में कैश लिख के एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस के बाद जो अगली एंट्री है हमारी, वो एसबीआई बैंक में पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं 5000। तो देखिए जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं उसकी एंट्री हम लोग टैली में F4 कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल F4 बटन प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे आ गया। कॉन्ट्रा में देखिए जब हम सेल्फ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया है, और यहाँ पे क्रेडिट में देखिए हमें लिखना है कैश, क्योंकि जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट में हमें बैंक को लिखना पड़ेगा। तो सिंपल क्रेडिट में कैश लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, और डेबिट में यहाँ पे हम अल्ट सी करते हैं और लेजर बनाते हैं एसबीआई बैंक का। और बैंक का जो ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट होता है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट लिख के एंटर करेंगे और पूरा इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अमाउंट 5000 है, और यहाँ पे भी हम पूरा एक्सेप्ट करेंगे, और देखिए हमने यहाँ पे एंटर किया। आइए अब देखते हैं इसको हम लोग टेली प्राइम में। तो सिंपल एस्केप बटन प्रेस किया, देखने के लिए हम डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले के बाद हम अकाउंट बुक में आएंगे, और अकाउंट बुक के बाद हम लेजर में आएंगे, और लेजर के बाद यहाँ पे हम कैश में एंटर करेंगे। देखिए कैश में लेजर में आगे हम यहाँ पे सैलरी रिसीव 20,000, उसके बाद जो एक्सपेंस थे हमारे रूम रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, पेट्रोल, हाउस होल्ड एक्सपेंस, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट और एसबीआई बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। 20,000 रुपये हमारे पास आए हैं, और 17,000 रुपये हमारे एक्सपेंस हो गए हैं। 3,000 रुपये हमारे यहाँ पे कैश में दिखा रहा है हमारे पास और बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी सिंपल ऐसा ही बता रहा है, 20,000 हमारे पास आए हैं, 17,000 रुपये हमारे एक्सपेंस हो गए हैं, और 3,000 रुपये हमारे पास बचे हैं। तो देखिए टैली में अगर हमें इसका प्रिंट आउट करके देखना है तो सिंपल अल्ट पी बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ भी हम करंट में एंटर करेंगे, और सिंपल देखिए यहाँ पे बीच में प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो हम प्रिंट ना करके पहले प्रीव्यू में प्रेस करेंगे, और इसको जूम करने के लिए अल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पूरा एक एक डिटेल में शो कर रहा है कि सैलरी हमें मिली है, जो एक्सपेंस हुए हैं, और हमारे पास कितने पैसे कैश और हैं। तो यहाँ पे स्केप करके हम आ जाएंगे पीछे टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कैश बुक के बारे में, कि अगर हमें खुद का कैश मेंटेन करना हो, कैश बैलेंस देखना हो, तो उसको हम टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।